पूरी तरह से बाहर आई तो पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पे चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, एक बिजली सी गिर गई। ये हमने इससे पहले भी यहाँ जब मिलिटेंसी हुई थी, चाहे वो बारशाला में हो, लिहोटा हो, सरथल हो, पुंछ राजौरी हो, छठी सिंह, पूरा कश्मीर हो, यहाँ के जम्मू कश्मीर के हिंदू और मुसलमान की लड़ाई कराने में पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड मिलिटेंटों ने, चाहे वो यहाँ के मिलिटेंट थे या पाकिस्तान के भेजे हुए वहाँ से मिलिटेंट थे, बहुत कोशिश की। लेकिन यहाँ के लोगों ने आपसी भाईचारे को बनाए रखा, जिससे मिलिटेंसी की कमर जो है वो टूट गई। और आज अपनी नौयत का ये अजीब व गरीब वाक़या है कि ये एक तयशुदा प्लानिंग के तहत बैरूनी रियासत से आए हुए सयाहों पे हमला किया गया। और हम कल का दिन पूरे देश के लिए एक शोक का दिन रहा, जिसमें हमारे टूरिस्ट कश्मीर को, जिसे स्वर्ग की धरती कहा जाता है, उसे देखने के लिए गए थे। लेकिन साथियों, वो खुद पे खुद स्वर्ग में चले गए, उस धरती पे जिस धरती को स्वर्ग कहा जाता है। साथियों, ये नापाक हरकत आतंकवादियों की एक बौखलाहट है। वो मुट्ठी भर लोग जो उन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर हो, किश्तवाड़ के अंदर हो या भद्रवा डोडा के अंदर हो। साथियों, बाहर का व्यक्ति कभी हमला नहीं कर सकता है जब तक उसको घर की सपोर्ट ना हो, यहाँ के लोकल की सपोर्ट ना हो। तो साथियों, कुछ गद्दार लोग इस देश और इस डिस्को में बसे हुए हैं, जो लगातार उन दहशतगर्दों को अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। कोई रोटी दे रहा है, तो कोई पानी दे रहा है, तो कोई कपड़ा दे रहा है। मेरी इस चौक, ठाठी के चौक से अपील करता हूं अपने होम मिनिस्टर साहब से। हालांकि उन्होंने जैसे ही इस घटना के बारे में सुना तो तुरंत कश्मीर आने का फैसला लिया। उनके इस फैसले से हम सहमत हैं, लेकिन हम तब तक सहमत नहीं हैं जब तक कोई एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर न गिरा जाए, क्योंकि पाकिस्तान लातों का भूत है, वो हाथों से मानने वाला नहीं है साथियों। और मैं अपनी सरकार से और देश की सरकार से ये कहना चाहता हूं, वीडीसी का गठन जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि कुछ कमेटियां यहां से ली गई हैं। अभी तक वो कमेटियां सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में फंसी रही है फाइल। क्यों? क्या चाहती है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन? कोई बड़ा हादसा हो उसके बाद भी नहीं का गठन हो। साथियों, अब चुप रहने का समय नहीं रहा। हमने छनवे का दौर देखा है। साथियों, मैंने अपना भाई 22 साल की एज में खोया है। हमने 16 साल का भाई खोया है। किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना बाप, किसी ने अपना दादा और किसी ने अपना चाचा खोया है। अब उस दौर को फिर से लाने की कोशिश साथियों वो होने नहीं दिया जाएगा। यह हमारा इस मंच से क्लियर मैसेज है। अगर ठाठरी जोन में कुछ भी गलत हरकत किसी भी समाज के साथ होती है तो उसका बेरोती से यहाँ से इसका जवाब दिया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। मैं यहाँ के भाईचारे को भी कह देना चाहता हूँ कि भाईचारा वन साइड नहीं चलेगा। भाईचारे का मतलब है सबका साथ। जैसे आज भाईचारा देखने को मिल रहा है साथियों, ऐसा भाईचारा हमें कंटिन्यू ठाठरी के अंदर दिखाना है, बल्कि ठाठरी के नहीं पूरे देश के अंदर। क्या कश्मीर के लोगों को ये समझ नहीं आती उसका रोजगार कहाँ से चलता है? अरे टूरिस्ट वहां पे पहुंचेगा, वहां का होटल वाला आएगा, होटल वाले का रोजगार चलता है, चाय वाले का रोजगार चलता है, घोड़े वाले का रोजगार चलता है, और साथियों अनेक तरीके की, चाहे वो बोट किश्ती चलाने का वो कहाँ जाता है सर? या तो मैं ये भी कह देना चाहता हूँ सरकार से
टोटली बंद करो टूरिस्ट को कश्मीर जाना, उनकी इकॉनमी को खत्म करो, क्योंकि कश्मीर हमेशा हमारे हिंदुस्तान का नक्शे को क्या कहना चाहता है, लोगों के विदेशों के सामने खराब करना चाहता है। जितनी अमन शांति साथियों 2014 से लेकर 25 तक रही, हमने इतनी शांति कभी नहीं देखी थी कश्मीर में। कुछ लोग कहते थे पाकिस्तान से बात करो, मैं उनको आज इस मंच से पूछना चाहता हूँ क्या बात करनी है उनसे। ये बात आज 27 तक 50 मारे वो और उनसे हम बात करें। और कुछ लोग ये भी कहते थे हिंदू नशे में आकर ये करता है, हिंदू में नशे आकर ये करता है, टीके लगा के ये करता है। उनका मुंह आज नहीं खुला, एक बार भी पाकिस्तान के खिलाफ मुंह के बोल के नहीं देख पाए। क्यों? कितनी देर हम हिंदू सहते रहे, हम मरते रहे, बंगाल हो या अनेक स्टेटें हो, किस लिए? क्या गलत किया है हमने? बताए कोई? क्या बस हमारे अंदर देशभक्ति है? इसका खामियाजा हमें यह भुगतना पड़ रहा है। और मैं एसएसपी डोडा से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी भी